सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कमतर आंकने की मिसाल पेश की है दोस्तों। जैसे हर बार गांधी जी की तारीफ में कुछ भी बोलना, कोई भी शब्द बोलना, उनकी तारीफ करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो जाता है ना दोस्तों, इस बार भी वही हुआ है। और प्रधानमंत्री जी वापस महात्मा गांधी के बारे में आधी अधूरी जानकारी लेकर फिल्म के नायक बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि देश के पीएम को गांधी जी को कमतर आंकना एक बार फिर से बहुत ज्यादा भारी पड़ गया है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा की मीटिंग में अपने नेताओं को संबोधित करते हुए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, खासकर इतिहास को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। इन इतिहास की बातों में मोदी जी ने नेल्सन मंडेला को गांधी जी से ज्यादा मशहूर बताया बातों बातों में, जबकि नेल्सन मंडेला खुद गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे, उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित थे और उन्हीं से बहुत ज्यादा प्रेरित होकर वो अहिंसा के मार्ग पर चले। मोदी जी ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको उनका बयान सुना देते हैं, ये वीडियो देखिए। सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। जी, तो यहाँ मोदी जी ने कहा कि सारी दुनिया मार्टिन लूथर की बात करती है, नेल्सन मंडेला की बात करती है, लेकिन गांधी की चर्चा बहुत कम करती है। गांधी की चर्चा तो बिरले होती है। इसका मतलब मोदी जी क्या कहना चाह रहे थे? मोदी जी ये कहना चाह रहे थे दोस्तों कि दुनिया भर में नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर को तो बिना फिल्म बनाए भी लोग जानते हैं, लेकिन जब गांधी जी पर फिल्म बनी उसके बाद महात्मा गांधी को सब जानने लगे कि वो कितने महान थे। और ये मेरा कहना नहीं है, ये मोदी जी का कहना है। आपको ये वीडियो भी दिखा देती हूँ दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए आप। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। जी, तो गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे ये तब जाकर पता चला जब किसी ने गांधी जी पर फिल्म बनाई। ये बात देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को लेकर बोल रहे हैं। मतलब मोदी जी के मुताबिक वो फिल्म बनाने से पहले तो गांधी जी को कोई जानता ही नहीं था। जब फिल्म बनी तो लोग जानने लग गए। सिर्फ मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला को लोग जानते थे, दुनिया जानती थी, विश्व जानता था। गांधी जी का नाम तो दूर दूर तक नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान दोस्तों सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे या तो प्रधानमंत्री जी इतिहास जानते नहीं हैं, या फिर अगर जानते हैं तो जानते हुए भी उस पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता था। महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के बाद अगर अहिंसा के रास्ते पर चलकर किसी ने देश के लिए कुछ किया अगर कहा जाए तो उनमें नेल्सन मंडेला एक थे और मार्टिन लूथर किंग का नाम भी आता था। नेल्सन मंडेला अहिंसा के पथ पर चलने के लिए महात्मा गांधी जी से प्रभावित हुए थे, उनसे प्रेरित हुए थे, इसलिए उन्हें दूसरा गांधी कहा जाता था। इसलिए कहना कि भाई दुनिया गांधी को नहीं जानती थी, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर को पहले जानती थी, इनको फिल्म बनाने के बाद लोगों ने जाना, ये सरासर गलत है। पीएम मोदी के मुताबिक मंडेला को पूरी दुनिया जानती थी, लेकिन गांधी जी को 1982 में फिल्म बनने के बाद जान पाई। देश के बापू के लिए ये सारे शब्द, देश के महात्मा गांधी के लिए ये सारे शब्द यकीन नहीं होता। आपको बता दूं कि ये सब बातें दोस्तों मोदी जी ने उस वक्त कही जब उन्होंने द कश्मीर फाइल, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है, अब इस फिल्म की बढ़ाई में उन्होंने कसीदे पढ़े, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म के लिए वो तारीफों के पुल बांध रहे थे, लगातार उन्होंने बढ़ाई की, क्योंकि ये फिल्म मोदी जी के एजेंडे में फिट बैठती है। क्यों फिट बैठती है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं बाकी खबरों को देखकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर फाइल्स को लेकर क्या कुछ कहा दोस्तों, वो भी मैं आपको सुनाना चाहूंगी। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों, ये वीडियो भी आप पहले देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मोदी जी के बयान के उलट, इस बयान के उलट असल में सच्चाई क्या है। पर उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है।
और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा, एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। जी, तो मोदी जी कह रहे हैं इस फिल्म का विरोध करने के लिए एक पूरी जमात खड़ी हो गई। लिटरली ये शब्द उन्होंने यूज किया, इस पर बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और इस फिल्म को तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर इसकी विवेचना करनी चाहिए, ऐसा मोदी जी ने यहाँ पर सलाह दी है। मोदी जी को इसके ऊपर विनोद कापड़ी ने दोस्तों बहुत खूब जवाब दिया है। पेशे से पत्रकार हैं, फिल्म निर्माता भी है, बहुत ही बड़ा ऐलान उन्होंने कर डाला है अपने ट्वीट के जरिए। आपको मैं स्क्रीन पर विनोद कापड़ी का पहला ट्वीट भी दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक, जिसमें वो लिखते हैं कि गुजरात फाइल्स, ध्यान से सुनिए, गुजरात फाइल्स के नाम से मैं तथ्यों के आधार पर और आर्ट के आधार पर फिल्म बनाने को तैयार हूं और उसमें आपकी भूमिका की भी सत्यता से विस्तार से जिक्र होगा। क्या आप आज देश के सामने मुझे भरोसा देंगे कि फिल्म का रिलीज नहीं रोकेंगे नरेंद्र मोदी जी? तो यहाँ दोस्तों इन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया, ना सिर्फ एक ट्वीट किया, उन्होंने दूसरा ट्वीट भी किया। इसके बाद विनोद कापड़ी का दूसरा ट्वीट भी आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ दोस्तों, जिसमें वो क्या कुछ लिखते हैं पढ़कर बताती हूँ। इसमें वो लिखते हैं कि मेरे इस ट्वीट के बाद कुछ निर्माताओं से मेरी बात भी हो गई, वो गुजरात फाइल्स को प्रोड्यूस करने को तैयार है। उन्हें बस ये आश्वासन चाहिए कि जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर अभी कर रहे हैं, इस पूरे भाषण में उन्होंने कहा है, वही भरोसा वो इस फिल्म के लिए भी देंगे क्या? तो यहाँ दोस्तों विनोद कापड़ी साहब ने नरेंद्र मोदी जी को सीधी चुनौती दी है कि वो तो गुजरात पे भी फिल्म बनाने के लिए तैयार है। कश्मीर पर बन चुके हैं, गुजरात पर बनेगी, तैयार है। मोदी जी आप जिन तथ्यों की बात कर रहे हैं, उन्हीं तथ्यों के आधार पर फिल्म बनाएंगे, रिलीज होने देंगे कि नहीं ये बताइए, बस सीधी सीधी बात कीजिए। क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं ना दोस्तों, तथ्यों की बात कर रहे हैं, आर्ट की बात कर रहे हैं कि इसकी विवेचना होनी चाहिए। आपको बता दूं कि यही वो नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने गुजरात में अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में परजानिया फिल्म पर बैन लगा दिया था। अब परजानिया फिल्म पर क्यों बैन लगाया गया था? क्योंकि ये जो फिल्म है ये गुजरात दंगों पर आधारित फिल्म थी। आप में से ज्यादा लोगों को जानकारी होगी, नहीं होगी तो आप जानकारी ले सकते हैं। गुजरात दंगों से, गोधरा कांड से मोदी जी का क्या लेना देना है, ये बात आप जानते ही हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। इसलिए तो विनोद कापड़ी ये फिल्म बनाने के लिए तैयार है और यही वजह है दोस्तों कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया और ठोक बजाकर मोदी जी को टैग कर ये बात पूछी है कि गुजरात दंगों पर फिल्म बनाएंगे तो आप उस पर बैन तो नहीं लगाएंगे ना, रिलीज होने देंगे ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज भाजपा नेताओं के सामने खड़े होकर कश्मीरी फाइल्स पर ज्ञान बांट रहे हैं दोस्तों, कश्मीरी पंडितों पर ज्ञान दे रहे थे, उन्होंने गांधी जी को भी कमतर बताया और इस फिल्म की आलोचना करने वालों को जमात शब्द के साथ प्रस्तुत किया, जो वाकई एक प्रधानमंत्री जी को तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। जो शख्स एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन मोदी जी से आप क्या उम्मीद लगाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से वही करते आए हैं जो उनके और उनके पद को शोभा नहीं देता है, तो अभी भी वही कर रहे हैं, इसमें क्या हर्ष हो गया है ना। बहरहाल दोस्तों इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।